हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, लगातार जो है आप सभी का कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है, खास करके बीएड वाले जो कैंडिडेट हैं वो लगातार जो है मैसेज कर रहे हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी में देवेश शर्मा वाला जो केस है उसका क्या हुआ, उसमें क्या चल रहा है। सब जल्दी से जल्दी अपडेट कीजिए कि उस केस का लेकर के जो है क्या चल रहा है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि देवेश शर्मा वाला जो केस है, यानी कि देवेश शर्मा के नाम से सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों दो केस चल रहा है। देवेश शर्मा के नाम से सुप्रीम कोर्ट में दो केस चल रहा है। एक जो है रिव्यू पिटीशन वाला, एक रिव्यू को लेकर के केस चल रहा है, और दूसरा जो केस है वो मॉडिफिकेशन याचिका वाला है दोस्तों। यानी कि दो केस है, एक मॉडिफिकेशन याचिका वाला और दूसरा जो रिव्यू को लेकर के। ये दो केस जो है देवेश शर्मा के नाम से सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। तो दोस्तों, मॉडिफिकेशन याचिका वाला जो केस है वो लगभग अंतिम दौर में जो है वो आ चुका है और जल्द से जल्द उस केस को लेकर के दोस्तों जो है वो ऑर्डर आने वाला है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो हियरिंग होगी, यानी कि जो नेक्स्ट डेट पड़ने वाला है, उसमें मॉडिफिकेशन याचिका का जो है दोस्तों ऑर्डर आ जाएगा और उसका फैसला जो है दोस्तों हो जाएगा। तो इसी केस के बारे में दोस्तों मैं आज आप सभी से बात करूंगा कि मॉडिफिकेशन केस को लेकर के क्या चल रहा है दोस्तों। तो 4203/24 ये जो है वो केस है, जिसका डायरी नंबर दोस्तों 4303 है। देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मॉडिफिकेशन याचिका है और इसकी सुनवाई जो दोस्तों है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। ठीक है, यानी 4203 जो है वो देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है और ये जो है इसकी सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। तो इसके बारे में मैं बताऊंगा दोस्तों कि क्या इसको लेकर के अपडेट है, बीएड को लेकर के क्या कहा गया है। जो वैसे बीएड का स्टूडेंट जो नौकरी कर रहे हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट में, उनका क्या होगा, इस सब के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर आप बीएड वर्सेस बीटीसी का प्रत्येक अपडेट जानना चाहते हैं तो सबसे पहले इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि जब भी कोई नया अपडेट आए तो शीघ्रता से आप तक पहुंच जाए। दोस्तों देखिए, मैं बात कर रहा हूं बीएड वर्सेस बीटीसी केस की, खास करके देवेश शर्मा वाले केस की। तो देखिए, बीएड जो है वो जो है बाहर हो चुका है, यानी बीएड बाहर हो चुका है। इस बात को सभी स्टूडेंट्स ने लगभग एक्सेप्ट कर लिया है, चाहे वो किसी भी स्टेट के हो, कि बीएड जो है अब जो है वो बाहर हो चुका है। ये सबने एक्सेप्ट कर लिया है। तो मेन अब जो लड़ाई चल रही है दोस्तों उन लोगों के लिए कि जो नौकरी कर रहे हैं, जिन्होंने नौकरी ज्वाइन कर लिया है, यानी बीएड वाले वैसे कैंडिडेट जो किसी न किसी स्टेट में नौकरी ज्वाइन कर लिया है, अब लड़ाई उनके लिए लड़ी जा रही है कि वे नौकरी में बने रहेंगे अथवा नहीं बने रहेंगे। इसको लेकर के जो है कोर्ट में अब लड़ाई चल रही है। जो नौकरी कर रहे हैं, जो नौकरी ज्वाइन कर ली है, उनको लेकर के दोस्तों जो है वो लड़ाई चल रही है। तो इस पर पूरा मामला जो दोस्तों आकर के यहीं पे अटक गया है। बीएड वर्सेस बीटीसी का पूरा मामला आकर के इसी पर अटक गया है कि जो कैंडिडेट किसी स्टेट में शिक्षक के पद पे नौकरी कर रहे हैं तो उनका क्या होगा, वे नौकरी में बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे। यही मुद्दा पे, इसी पॉइंट पे जो आके जो है दोस्तों केस जो है वो लटक गया है। चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती हो, या फिर एमपी में जो भर्ती हुई शिक्षकों की वो भर्ती हो, या फिर किसी स्टेट के शिक्षक भर्ती हो, ये मुद्दा जो है केवल आकर के यही पे जो है दोस्तों अटक गया है। और सभी जगह यही चल रहा है कि जो लोग नौकरी में है उन पर जो है फैसला आने वाला है, यानी कि जो लोग नौकरी में है उनका क्या होगा, यही जो है दोस्तों लड़ाई चल रही है। तो बीएड, नॉर्मल बीएड वाले तो बाहर हो गए हैं, जो नौकरी में है उन्हीं पे आकर कटक गया है कि उनका क्या होगा, और यही लड़ाई जो है केस में चल रही है। तो इससे आपको जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे कैंडिडेट जो कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं उनको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस स्टेट गवर्नमेंट ने उनको ज्वाइनिंग करा लिया है, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है और वो गवर्नमेंट जो है उनको बचाएगी। जैसे आप सभी को पता है कि एमपी हाई कोर्ट में, जबलपुर हाई कोर्ट में जो है, जबलपुर जो एमपी जो गवर्नमेंट है वो बीएड कैंडिडेट के साथ खड़ी हो गई है और उन्होंने वहां से केस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। यानी एमपी गवर्नमेंट जो है वो केस को ट्रांसफर करके सुप्रीम कोर्ट लेकर के चली गई है और वो पूरी तरह से जो है बीएड कैंडिडेट के साथ खड़ी है जो नौकरी कर रहे हैं, जिनको उन्होंने नियुक्ति पत्र दिया है दोस्तों। तो जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो एकदम परेशान ना हो, क्योंकि उनको उनकी गवर्नमेंट जो है बचा लेगी, चाहे वो कहीं पे भी हो, चाहे वो एमपी में हो, चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे असम में हो, चाहे बिहार में हो। जहां पे उनको नियुक्ति पत्र मिल गया है, वो नौकरी कर रहे हैं, वहां की गवर्नमेंट उनको बचा लेगी, ये फैक्ट मानिए। क्योंकि अगर वहां पे एक भी व्यक्ति अगर नौकरी से बाहर होता है तो वहां पे दोस्तों बड़ी उथल पुथल हो जाती है। तो गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहेगी कि उसकी गवर्नमेंट के साथ स्थिति हो, इसलिए वो उनको जो है वो दोस्तों बचा लेगी। 4303 जो केस चल रहा है दोस्तों, उसका जो सुनवाई होनी थी उसका डेट जो है दोस्तों चेंज हो गया है। और अब जो नया डेट, हियरिंग का जो डेट मिला है इस केस का, मॉडिफिकेशन याचिका वाले, वो डेट जो है वो 23 फरवरी है। यानी कि 23 फरवरी को अब इसकी सुनवाई होगी और 23 फरवरी को दोस्तों ये क्लियर हो जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा कि इनका क्या होगा। तो यूं समझिए कि 23 फरवरी वो दिन है जिस दिन इस पे जो है ऑर्डर आना है जो दोस्तों। तो उस दिन जो है इसका जो है आ जाएगा
जजमेंट आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी सुनवाई जो है वो अनिरुद्ध घोष वाले जस्टिस अनिरुद्ध घोष के जो है कोर्ट में इसकी सुनवाई होने वाली है दोस्तों। और उन्हीं के सेम बेंच में ये जो 23 फरवरी को सुनवाई होगी वो सेम बेंच में ट्रांसफर किया गया है। अनिरुद्ध घोष के जो है वो जस्टिस अनिरुद्ध घोष उनके ही जो है कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी, तो ये बड़ी बात है। और दोस्तों ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि 11/8/2023 11 अगस्त 2023 को जो जजमेंट आया था वो कब से लागू होगा दोस्तों, इस पे सारी चीजें अटकी हुई है। ये जहां क्लियर हुआ कि 11 अगस्त 2023 को जो फैसला आया था वो कब से लागू होगा, इसी पे सब क्लियर हो जाएगा कि बीएड के कैंडिडेट जो जॉब में है, जो नौकरी कर रहे हैं, उनकी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। तो ये सारा मामला जो है वो 11/8/2023 का जो जजमेंट आया था वो कब से लागू हुआ इस पर डिपेंड करता है। और इसकी सुनवाई जो है अनिरुद्ध घोष जस्टिस अनिरुद्ध घोष के बेंच में जा रहा गया है और वहीं पर सुनवाई होगी, क्योंकि वो इस सारे मामले को जानते हैं और समझते हैं दोस्तों। तो ये बड़ा अपडेट है आप सभी को लिए। तो मैं आप सभी को एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि जितने भी बीएड के कैंडिडेट हैं, जितने भी बीएड वर्सेस बीटीसी कैंडिडेट हैं, वो एकदम जो है लगातार जुड़े रहे हैं और जो भी अपडेट आएगा हम आपको बताते रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद।